आपको ऑनलाइन मोड पे इस तरीके से जो यूडीआईडी का पोर्टल है स्वावलंबन का, उसके ऊपर जाना है। और वो अभी मैं ये वीडियो के जरिए आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको ऑनलाइन मोड के ऊपर यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन करके यूडीआईडी स्मार्ट कार्ड इश्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि लास्ट तक ये वीडियो पूरा बिल्कुल आराम से देखिए। समझ में नहीं आता है तो बार बार रिपीट करके देखिएगा। और हाँ, ये वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल शेयर की हुई है। ठीक है, तो उस वजह से बी केयरफुल कि ये प्राइवेसी है, इसको ज़्यादा ये मत करिए, इसका कोई मिसयूज़ नहीं होना चाहिए ये वीडियो का। ठीक है, क्योंकि ये यूडीआईडी कार्ड एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं। और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, अभी एक दो दिन पहले ही हमने जो लाइव सेशन लिया था कि यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, उसके क्या आवश्यकता है, क्या बेनिफिट्स है, हमको गवर्नमेंट के द्वारा उसके क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं और उसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो उसके ये फ़ायदे देखकर, उसकी आवश्यकता को देखकर बहुत सारे फ्रेंड्स हमको कॉल करके पूछ रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग लाइव सेशन भी बहुत सारे फ्रेंड लोगों के कॉल आ गए। लाइव सेशन में भी मुझे परेशान कर दिया कि सर इसको कैसे बनाया जाता है। नो डाउट मैंने ऑफलाइन मोड पे तो बता दिया था कि ऑफलाइन मोड पे ऐसे आप गवर्नमेंट जो भी मेडिकल का ऑफिस होता है, सिविल हॉस्पिटल, उसमें आप जाओगे तो वहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर के थ्रू ऑर्थोपेडिक सर्जन के अंडर में बन जाएगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। लेकिन वही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर, ठीक है, आपको अब जो यूडीआईडी कार्ड, ठीक है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये जो स्मार्ट कार्ड में आपको बता रहा था, तो वो हम ऑनलाइन घर पे बना सकते हैं। ठीक है, हमारे जो स्मार्टफोन है एंड्रॉयड फ़ोन, उसके साथ। ठीक है, उसके लिए कोई ज़्यादा कहीं भी जाने की ज़रूर नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़े बहुत स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या करना है। तो उसके लिए स्पेशली पहले तो आपको अपना एक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो फ़ोटो कि जो आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रखा था। दूसरा आपका एक साइन, वो भी साइन करके कागज़ में, वाइट कागज़ में रखना है। ठीक है, उसी के साथ आपका आधार कार्ड, ठीक है, वो आपको रखना है। और लास्ट में वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कि जो आपने वहाँ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिस से इश्यू करवाया था, तो वो चारों चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। और फिर आपको ऑनलाइन मोड पे इस तरीके से जो यूडीआईडी का पोर्टल है स्वावलंबन का, उसके ऊपर जाना है। और वो अभी मैं ये वीडियो के जरिए आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको ऑनलाइन मोड के ऊपर यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन करके यूडीआईडी स्मार्ट कार्ड इश्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि लास्ट तक ये वीडियो पूरा बिल्कुल आराम से देखिए। समझ में नहीं आता है तो बार बार रिपीट करके देखिएगा। और हाँ, ये वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल शेयर की हुई है। ठीक है, तो उस वजह से बी केयरफुल कि ये प्राइवेसी है, इसको ज़्यादा ये मत करिए, इसका कोई मिसयूज़ नहीं होना चाहिए ये वीडियो का। ठीक है, क्योंकि ये यूडीआईडी कार्ड एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई इसका गलत फ़ायदा ना उठा ले। इसके अंदर मेरे भी यूडीआईडी कार्ड में रख रहा हूँ कि जिस वजह से आप लोगों को रियल टाइम में पता चले। ठीक है, आपको भरोसा होवे कि ऐसा हमारा भी रेडी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका फ़ायदा लेंगे। ठीक है, और कोई अपने भाई है वो कोई दुविधा में आके बगैर कि कोई तकलीफ में आए बगैर एससीआई लाइफ जिए और इसमें से बाहर आने के लिए कोशिश करे। ठीक है, यही मेरा खास मकसद है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो देखिए
कि किस तरीके से हम ऑनलाइन यूडीआईडी कार्ड बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे गूगल का पेज ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर UDID कार्ड टाइप करना है। जैसे ही आप UDID कार्ड टाइप करोगे और एंटर करोगे तो इस तरीके से आपको फर्स्ट ही स्लॉट में दिखेगा स्वावलंबन का वेबसाइट। ठीक है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका जो स्वावलंबन है उसका जो वेबसाइट है उसका होम पेज ओपन होगा। ठीक है, और जैसे ये होम पेज ओपन होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने शुरू में ही बताया था वीडियो में आगे कि किस तरीके से आपको ये सब दिखेगा, जहाँ पर आप लिखा हुआ है कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, उसके रिलेटेड ये सारा अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, अप्लाई टू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारा डिटेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ नए हैं इस वेबसाइट में तो रजिस्टर के ऊपर ऐसे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर उसके बाद आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप हिंदी लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स भरनी है, जिसमें आपको अपना एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट का पूरा नाम लिखना है। ठीक है, एप्लीकेंट का पूरा नाम जैसे ही आप लिखोगे उसके बाद एप्लीकेंट है उनके फादर से उनका नाम लिखना है आपको। उसके बाद एप्लीकेंट्स के मदर का नाम है वो लिखना है आपको। ठीक है, फिर एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तारीख, यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ, वो सब। उसके बाद आपको ईमेल आईडी आपका है तो जहाँ पे स्टार लगे हैं वो कंपलसरी है। ठीक है, फिर ईमेल आईडी के बाद आपका मोबाइल नंबर खास लिखना है। उसके बाद आपका जेंडर मेल है फीमेल है तो उसके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वॉटेवर। ठीक है, फिर आपका ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका रिलेशन, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेल्फ लिखना है या आपकी वजह कोई और कर रहा है तो उसको उसका रिलेशन देना है। फिर आपको यहाँ पर आपके जो गार्डियन है, ठीक है, तो केयर टेकर कोई है तो उनका नाम लिखना है, कॉन्टेक्ट उनका डिटेल। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो फाइल है, जो आपका फ़ोटो का, वो यहाँ पे अटैच करना है। आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो की जो आपने डिसेबिलिटी के टाइम पे दिया था वो, उसी के साथ ही आपको जो मैंने बोला था कि सिग्नेचर, तो आपको आपके सिग्नेचर इस तरीके से सिलेक्ट करके देना है। फिर ये जो ऑप्शनल डिटेल है अगर आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर भरना है तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि पर्सनल इनकम है आपका, अगर वो देना है तो दे सकते हो, जो भी है। ठीक है, आपका इनकम सर्टिफिकेट के सामने, फिर आपका क्वालिफ़िकेशन है वो, आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। ठीक है, फिर आइडेंटिटी प्रूफ, अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में आपको हो सके तो आधार कार्ड, क्योंकि वो ही आपने मेरे ख्याल से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब बनवाने गए होंगे हेल्थ सेंटर में, सिविल हॉस्पिटल में, तो आपसे आधार कार्ड ही मांगा होगा, तो वही यहाँ पे रखना है, लिखना है। ठीक है, और वही आधार कार्ड का फाइल सिलेक्ट करके अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पर, हाँ, और ये फाइल साइज़ भी आपको खास ध्यान में रखनी है, आधार कार्ड का नंबर भी आपको लिखना है इसमें। और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है कि आई एग्री टू आधार इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंट, तो उसके लिए भी आप एड्रेस भी आधार कार्ड से ही आप सिलेक्ट करोगे, तो उसमें भी आप आधार कार्ड का ही जिक्र करोगे और आपको यहाँ पर आधार कार्ड के लिए ही फाइल सिलेक्ट करके अटैच करनी है। इधर भी आपको एड्रेस में भी प्रूफ में आधार कार्ड ही अटैच करना है। ठीक है, उसी के साथ आपको आपका पूरा नेम, एड्रेस जो था आधार कार्ड में वो ही इधर इंसर्ट करना है, तो वो आ जाएगा आपका पूरा। ठीक है,
और इधर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप लिख दो। उसी के साथ आपका जो स्टेट है तो स्टेट का डिटेल आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि पिन कोड एरिया का, तो एरिया का पिन कोड भी आप लिख दो। ठीक है, और उसी के बाद डिसेबिलिटी की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। अब ज़्यादातर दोस्तों देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकलवाने गए तो ऐसे बहुत सारी डिसेबिलिटी वाले लोग होते हैं वहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी को कान का प्रॉब्लम है, किसी को आँख का, किसी को 2 हाथ का, किसी को 1 पैर का, किसी को 2 पैर का, अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी, कोई मेंटली डिसेबल होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जनरली स्पाइनल इंजर्ड पेशेंट होते हैं उनकी डिसेबिलिटी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है। अगर वो भी नहीं पता तो आप अपना ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसमें आपकी डिसेबिलिटी का जिक्र किया हुआ होता है, ऐसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी किस वजह से हुई थी, एक्सीडेंट से, अलग अलग इसके रीज़न्स है, तो वो रीज़न यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसका डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है तो उसके पे टिक करना है, और वो सर्टिफिकेट और आपकी इंजरी कब हुई थी वो इंजरी का ईयर भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो जो आपको वहाँ जो इश्यू किया था सिविल हॉस्पिटल से, वही यहाँ पर आपको चूज़ फाइल में जाकर अटैच करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में दिया हुआ होगा। ओके, वो यहाँ मेंशन किया होगा आपके जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसमें। इस तरीके से देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बस यही नंबर आपको आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है UDID कार्ड का, उसमें यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपका जो फ़ोटो होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में उसके नीचे ही वो डेट लिखी हुई थी कि कौन सी डेट को आपको ये सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है, तो वही डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ईयर, मंथ और डेट के साथ। ठीक है, उसके बाद किसने इश्यू किया था तो उनका भी यहाँ पे जिक्र किया होगा सबसे नीचे, चीफ मेडिकल देखिए ऑफिसर के द्वारा हमें किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और वो आपको लिखना है, टिक करना है इन शॉर्ट। ओके, उसके बाद डिसेबिलिटी परसेंटेज, तो यहाँ पर डिसेबिलिटी के परसेंटेज जो आपको दिए हुए होंगे कि यहाँ पे 75% डिसेबिलिटी है। ओके, तो आपको वो 75% की डिसेबिलिटी भी UDID कार्ड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में लिखनी है। ठीक है, तो वो 75% आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, उसी के बाद हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इश्यू ऑफ UDID कार्ड, ठीक है, सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आपको टिक करना है आपका हॉस्पिटल का नेम वगैरह जो भी हो, और यहाँ पे कैप्चा कोड जो लिखा है 1+9 कितना होता है। ठीक है, तो उसका आपको यहाँ पर जो भी टोटल होता है वो बनाकर लिख देना है, और फिर सबसे लास्ट में टिक करना है कि अबोव इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज इज क्लिक एंड सबमिट बटन। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका ये फॉर्म है पूरा सबमिट हो जाएगा। ओके, और इस तरह आपका घर के ऊपर पूरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ UDID कार्ड का स्मार्ट कार्ड आ जाएगा। अब आप अपना लॉगिन भी इसमें करके ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये जो लॉगिन है इसके पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे UDID जो नंबर है, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर कि जो आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में था, तो वो नंबर आप यहाँ पर पूरा एंटर करोगे कि मेरा कौन सा UDID नंबर है,
अगर नहीं पता है तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जाके देख सकते हैं कि मेरा UDID नंबर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा 19 अंकों का जो UDID नंबर है वो हम धीरे धीरे, बिल्कुल ज़रा भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से लिखना है। ठीक है, क्योंकि फिर अगर थोड़ी भी गलती की तो फिर वापस आपको री लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ आपका है तो आपको आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसे एंटर करना है। ओके, और उसके लिए आपको आपका ईयर, मंथ एंड डेट वो तीनों सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिससे कोई गलती ना हो। और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है वो आपको एंटर करना है और फिर लॉगिन। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हैं आप कि जैसे ये मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे मेरा फ़ोटो, उसके नीचे जो मैंने सारी डिटेल फिलअप की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मेरा UDID नंबर सब लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, सब डिसेबिलिटी टाइप सब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद हम हमारी सारी डिटेल्स जब चाहे जब देख सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ ही ये जो ऊपर होम पेज है उसके अंदर बहुत सारे हमको जो बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि हमें उसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने UDID कार्ड अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। ठीक है, तो ये हम डाउनलोड करके अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। उसी तरह ये डाउनलोड UDID कार्ड, तो UDID कार्ड भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे, और उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं PDF फाइल। ठीक है, तो जो मैं शुरू में ही आपको वीडियो में बताया था ये वही UDID कार्ड है। ओके, स्मार्ट कार्ड, कि जो आपके घर पे 30 दिनों के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये जो सारी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस का एड्रेस है कि जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से अगर कोई मेडिकल कैंप वगैरह है लगे हुए हैं आपके एरिया में। ठीक है, अभी तो यहाँ पे मेरा कोई कैंप नहीं है तो वो नहीं बताएगा। सपोज़ मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ कोई, ठीक है, आपके स्टेट वाइज, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे दी गई होती है मेडिकल कैंप की। उसके बाद आपको यहाँ पे और कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला हो तो वो भी आप यहाँ स्टेट वाइड, डिस्ट्रिक्ट वाइड सारा आप चेक कर सकते हैं 1 बाय 1। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो उस हिसाब से। फिर डिसेबिलिटी कौन कौन सी स्कीम्स है, ओके, तो वो स्कीम भी यहाँ स्टेट वाइज रखी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में लोकोमोटर डिसेबिलिटी को बेनिफिट मिल रहा है जिन जिन को है। ठीक है, इसमें देखिए क्या बेनिफिट है फाइनेंशियल बेनिफिट में। तो यहाँ पे ये पेज ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट में लिखा हुआ है कि लोकोमोटर डिसेबल लोगों को यहाँ पे मोटराइज ट्राइसिकल दी जाती है, जिसमें उन लोगों को 25,000 तक सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे फ्रेंड्स जो भी स्कीम्स होती है हम घर बैठे हमारे मोबाइल में भी देख सकते हैं। उसके लिए हमें किसी को पूछने की भी ज़रूर नहीं पड़ेगी। हम यहाँ बैठे बैठे ये सारे बेनिफिट के बारे में जान सकते हैं और उनका फ़ायदा भी ले सकते हैं अपने मोबाइल से ही। ठीक है, बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं कि जो हमें ऐसे पता नहीं होता है, और ये आपने देख लिया कि इसके लिए हमें ना कोई पैसा खर्चने की ज़रूरत है और ना ही कोई इसके रिगार्डिंग हमको कोई अदर किसी के पास जाने की भी ज़रूरत है। हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही अब सब सर्फिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जितने भी हमको बेनिफिट मिल रहे हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, कितनी सारी अलग अलग डिसेबल लोगों को उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में ऐसे कैंप रखे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्कीम दी जा रही है तो उसका फ़ायदा लीजिए। उसी के साथ अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको भी आपको कोई यहाँ पे देखना है
ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसको कोई एडिट करना है, चेंजेस अगर है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह, ठीक है, डिसेबिलिटी डिटेल क्या है आपका, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा। ओके, तो ये इस तरीके से दोस्तों हमारा जो स्वावलंबन वेबसाइट का जो पोर्टल है वो बहुत ही बेनिफिट है हमारे लिए, जो होम पेज अभी हम आ गए वापस। ओके दोस्तों, तो मैं अब समझता हूं कि आप ये पूरा यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है वो मस्त तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब समझ चुके हो तो आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो, साइन, आधार कार्ड एंड जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपने चीफ मेडिकल ऑफिस से निकलवाया था वो लेकर बैठ जाइए और उसको अच्छे तरीके से जेपीजी या पीडीपी जो टाइप का आपको वहां पे डाउनलोड करके अटैच करना है, उस हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट एक अलग फोल्डर में बना के रख लीजिए और फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ओके, तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बस अब आप शुरू हो जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना भी यूडीआईडी कार्ड बना लीजिए दोस्तों। ओके, तो लास्ट में आप सबका मेरा एक ही मैसेज कि मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, हौसला कभी मत हारिए। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।